एक कोट बनाया बाबा ने, टोपी लगवाई बाबा ने, टोपी लगवाई बाबा ने, दम सिखाया बाबा ने, दम सिखाया बाबा ने, मंडल सिखाया बाबा ने, मंडल सिखाया बाबा ने, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। किसानों के बेटे, पुलिस में सभी किसानों के बेटे हैं। देश को आगे पहुंचाने वाला श्रमण समाज है, मेहनत का समाज है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लड़के तो विदेशों में पढ़ते हैं, इसलिए उनका कोई योगदान भी नहीं है देश की उन्नति में। यह योगदान उन लोगों का जो श्रमशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, चाहे वो शहीद हों, चाहे वो किसान हों और चाहे वो जवान हों। सभी लोगों को साथ देना चाहिए किसान आंदोलन का, जैसा मैं मानता हूँ। जी, आप जो बौद्ध भिक्षु हैं वो अंदाजन कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो इस बॉर्डर पे हैं और भी बॉर्डरों पे हैं? लगभग इसमें 50 बौद्ध भिक्षु अलग अलग बॉर्डरों पर हैं। अभी आप देख सकते हैं लगभग यहाँ 40 भिक्षु इस समय उपलब्ध हैं और सभी बॉर्डरों पर हमारे कल से टेंट लग रहे हैं। जी, सिंगू बॉर्डर पे आज टेंट लग रहा है और गाजीपुर पर 25 दिनों से लगा हुआ है। जी, क्या आप मानते हैं कि मानव एक समान होना चाहिए? मानव एक समान ही होता है। इन्होंने बांट दिया है, जो नालायक लोग हैं, जालिम लोग, इन्होंने बांटा है ना। सभी लोग मानव एक ही समान लोग हैं, बुद्ध ने बहुत पहले कहा है। तो अगर बुद्ध ने ये कहा है और सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं तो सभी देशवासियों को, हर जाति हर धर्म के लोगों को यहाँ होना चाहिए। फिर देखिए, कोई जाति नहीं होती है। पाली भाषा में जाति का मतलब होता है जन्म लेना। इन लोगों ने बनाई है, इन लोग छात्र लोग हैं और किसान आंदोलन सबका है। हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसान हैं, आप किसान हैं, सब किसान हैं, तो सब किसानों से संबंध रखते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूँ सब लोग किसानों का साथ दें और इस किसानों के आंदोलन को सफल कराएं, सरकार को झुकाने का काम करें। जी बिल्कुल, सरकार ने अगर पालनहार है जिसके बारे में एक नारा लगाया गया था कि जय जवान जय किसान, और वही अन्नदाता जो है आज हमारा रोड पे बैठा हुआ है, इतने दिनों से बैठा हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है? लोग कहते हैं कि वो अन्नदाता जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वो इतने सारे लोग जो बैठे हुए पागल हैं? सिर्फ जो कानून जिन्होंने बना दिया, क्या उन्होंने सोचा उन लोगों के बारे में कि वो किस मतलब जद्दोजहद में जी रहे हैं, सर्दी में वहाँ बैठने की उन्हें क्या जरूरत है? बिल्कुल 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 करने के लिए हम बिल्कुल सारे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक है दरिया में पानी। काला कानून वापस होगा? बिल्कुल होना चाहिए जी, हम उनके पूरे समर्थन में हैं जी, किसानों के पूरे समर्थन में हैं और हम भी उनके साथ हैं। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे सैकड़ों लोग हैं जी। जी, सैकड़ों लोग आए हमारे साथ जो पिछले 4 साल से किसानों के संघर्ष में कार्य कर रहे हैं जी। और बहुजन समाजवादी मंच के आह्वान पर गांव नायफल, बयाना, काजीपुरा, मेहरौली और इकला और डासना के तमाम संघर्ष के साथी आज इस तिरंगा यात्रा और पंचशील की यात्रा के अंदर किसानों के संघर्ष के साथ एक एक क्रांतिकारी साथी उनके कंधे कंधे से साथ मिलाकर आज बहुत सारे युवा साथी हैं। इसीलिए हम उनके सहयोग के लिए और ये बीजेपी सरकार जो दमनकारी नीतियों के साथ एक हर प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है, उसको रोकने वाला सिर्फ किसान है। क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, किसान एक खुद में अपनी एक कौम है। तो इसका घमंड बीजेपी सरकार की जो नीति है, जो अब तक संवैधानिक ढांचों को और संवैधानिक संस्थानों को अब तक ध्वस्त करने की जो इनकी प्रक्रिया चली आ रही थी, इसमें अब की बार किसानों ने बहुत बड़ा रोड़ा अटका दिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं 50 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका और किसान किस तरह से टच से मस नहीं हो रहे। कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है मगर किसान मानने के लिए तैयार नहीं है जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे।
जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जी जी। और दूसरी बात यह है कि जितना भी उन्होंने किया है, 3 कानून बनाए, वो सब के सब जो अमीर लोग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, उनके हित के लिए बनाया, गरीबों के लिए नहीं बनाया। और हमारे बहुत सारे गरीब जो हैं, किसान गरीब हैं और उनका बहुत नुकसान करेगा। यदि सारा माल वो खरीदेंगे तो जिस दाम पे चाहेंगे उस दाम पे खरीदेंगे। और वो उसको फिर भंडार का भी ये बताया गया कि भंडार में जब तक चाहे रख सकते हैं, आप पुराने आलू को भी रख सकते हैं और नए को भी रख सकते हैं, ताकि गरीब आदमियों में मिले नहीं। तीसरी बात यह है कि जो यदि ये मंडी से हमारा FCI अनाज लेता था और वो फिर गरीबों में जाता था PDS सिस्टम के द्वारा, वो नहीं जाएगा। और ये PDS भी बंद होने वाला, राशन भी बंद होने वाला है। और जितनी भी असेंशियल चीज़ें हैं, दाल हैं या दूसरी चीज़ें हैं, कपास, जितनी भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें खत्म, वो जब तक वो रखना चाहेंगे रखेंगे, और उनका जब तक वो पैसा बढ़ाना चाहेंगे बढ़ाएंगे। इसलिए पूरा गरीबों का विरोध में है। और ये सरकार, जितना भी मनुवादी सरकार है, ये जितना भी हमारा बहुजन समाज है, उसको तंग करने के लिए, उसको गरीब बनाने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए ये नीति चली जा रही है। बिल्कुल। ये सर जय भीम। आज ताऊ जी देखा जाए तो आपको ये समर्थन देने बहुत सारे लोग यहाँ आए, क्या कहेंगे? बढ़िया, तो है, हम तो पढ़े, हम तो हो गए 20 दिन। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है जो ये आए। हाँ जी। आपको नहीं लगता है कि अब जो है सरकार की आंखें खुल सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज भी किसानों के साथ खड़ा हो गया? बिल्कुल चाहिए ये, हमें तो सब मिलेंगे, एक साथ रहेंगे सब लोग, पंजाबी गुजराती जो भी है सब एक है इसमें। पंजाबी गुजराती कुछ नहीं है, ये सब एक है, किसान मजदूर है यहाँ पे, और कोई नहीं है। लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार तो आपको नहीं देख पा रही है, क्या कहेंगे? तो इसके बारे में हम क्या कह सके, नहीं देख रहे, लेकिन हम अपने धरने पर डटे रहेंगे यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? आज जो है यहाँ पे बहुजन समाज जो है किसानों को समर्थन देने आया, क्या कहेंगे? हमें सभी को इनका साथ देना चाहिए, किसानों का। अगर जो किसान है हमारे अन्नदाता हैं, इसके लिए हमें सभी को, कोई भी वर्ग है, चाहे बहुजन समाज पार्टी, एनी वर्ग, एनी सबको इनका साथ देना चाहिए। क्योंकि जय जवान जय किसान, ये जो किसान है हमें खाना देते हैं, और अगर किसान नहीं है, किसान कोई साथ नहीं देता, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है उसके आगे। इसलिए हमें बिल्कुल इनके साथ हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए, ये किसानों का मसला है, अगर जो उनकी फेवर में है उसके हक में डिसीजन करना चाहिए किसानों के हक में। पता नहीं सरकार क्यों सोई पड़ी है, हमें समझ नहीं आ रही। किसान यहाँ पे सर्दी इतनी पड़ रही है, बेहाल है, बुरा हाल है किसान का। ठंड में बुजुर्ग हैं, जवान भी हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पे रहना हर इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इनको जो इनके हक हैं वो दें, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरी करें। जिस तरीके से 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। क्या आपको लगता है कि गूंगी बहरी सरकार फैसला कर पाएगी आपके हित में? करना चाहिए, करना पड़ेगा उनको, ये नहीं है कि नहीं करेगी। वो इसको टाले जा रही है बेशक, लेकिन इसको फैसला जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सारा देश धीरे धीरे इनकी फेवर में आ रहा है, किसानों की फेवर में आ रहा है, और है पहले भी है, लेकिन अब और खुल के फेवर में आ रहे हैं। हम भी देखो, ये हमारे भाई साहब बड़े आए हैं, ये जलंधर से आए हैं, पंजाब से, ये स्पेशल यहाँ पे आए हैं कि हम यहाँ पे आके किसानों का देखें, इनकी फेवर के लिए हम वहाँ पे जाके खड़े हुए। जिस तरीके से जन जन की आवाज़ आ चुकी है कि देश की सरकार अडानी अंबानी को अपनी चौखट पे गिरवी रख चुकी है, बेच चुकी है, तो क्या उम्मीद करेंगे इस सरकार से? नहीं, सरकार को करना पड़ेगा, उम्मीद तो हमें नहीं है, लेकिन सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है वो देश की एक ताकत है। अगर हमें अन्न ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे लड़ेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारे लिए जो खाना है वो तो सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे एक गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत है, ऐसे हमें खाने की ज़रूरत है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम कैसे उसको लड़ाई पाएंगे? जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इनका साथ देना। हमें सारे देश को हम यही कहते हैं कि इनका साथ दो, और जिसका भी जो भी योगदान पड़ता है, जो भी आ सकता है, यहाँ पर ज़रूर आए, इनका साथ दे, किसानों के साथ खड़ा हो।
आज देखा जाए तो बहुजन समाज का बहुत बड़ा रेला, बहुत बड़ा समाज, 25 जिलों के लोग आपके बीच यहाँ आपको समर्थन देने आए। क्या कहना चाहेंगे समर्थन के लिए? ये सब किसान के साथ हैं, सब जुड़े हैं। किसान को बहुत दिक्कत है इस बिल को लेकर, और किसान इतना मजबूर हो गया, उसे सड़कों पर आना पड़ गया। इतना गलत कर दिया है मोदी सरकार ने, बहुत दिक्कत कर दी। किसान इतना मजबूर है, खेत में काम चल रहा, किसान सड़कों पर पड़ा, कैसा काम चलेगा इस देश का? जिस तरीके से 100 से ज़्यादा जो है किसानों की शहादत हो चुकी है, गूंगी बहरी सरकार है, देख नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है, 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, क्या उम्मीद करेंगे सरकार? वो भी कोई उम्मीद नहीं लग रही सरकार से। बहुत गलत सरकार चुनी गई, हमारे से गलती होगी, हमारे से बहुत बड़ी है। अगर 26 तारीख की बात की जाए, इसका बात की जाए तो क्या पहले तो हमें बताएं, इसका हम इलाज करेंगे बगैर, इस सरकार का इलाज करेंगे, और इलाज करके जब बताऊंगे। अब 2022 में चुनाव आ रहे हैं इसके विधानसभा के यूपी में, किस तरीके से इलाज करेंगे? अभी इलाज की बात कर रहे थे, सरकार को इलाज की बात कर रहे थे, कैसा इलाज देंगे? घोड़ा लाठी इलाज तो इसका ऐसा करेंगे कि ये भी किसान को याद रखे कि आज तक हिंदुस्तान में किसान के लिए कभी किसी ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आतंकवादी, ये चीज़ कभी खालिस्तानी, कभी देखा कभी किसान के लिए। ये अन्नदाता है, पूरी दुनिया का पेट भर रहा, उसके लिए ऐसे इस्तेमाल कर रहे। इन्हें 26 तारीख में इनकी औकात दिखा देंगे, क्या इनकी औकात। तो 26 तारीख में क्या तैयारी, क्या करना चाहिए? जाएंगे अंदर, परेड में जाएंगे। जिस तरीके से 60 दिन से ज़्यादा आपको यहाँ बॉर्डर में बैठे हुए होंगे, आपको घुसने नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 26 तारीख को दिल्ली में घुस जाएंगे? घुसने का तो इन्होंने पीछे भी रोक के रुके, क्या इनसे सड़क इन्होंने खोद दी, आंसू गैस के गोले इन्होंने छोड़ दिए, पानी इन्होंने छोड़ दिया, लाठी इन्होंने चला ली, रुके क्या इन तय? तो यहाँ तक आके तो अंदर भी जाएंगे, तिरंगा लेके जाएंगे सब। यानी कि जो राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हम भी देखेंगे कि सरकार कितनी दमनकारी है, कि तिरंगे पे कितने गोले छोड़ेंगे, कितना पानी कितनी लाठी बरसाएगी, लेकिन आप मजबूत हैं उस बात को लेकर। पता लग जाएगा ना कौन देशद्रोही है, कौन गोली चला रहा है तिरंगे पर, कौन जो है पानी की बौछार कर रहा है। भाई तिरंगा लेकर तो वहाँ परेड में कोई भी जा सके, हिंदुस्तान का नागरिक है जी। बहुजन समाज के लोग जो है किसान आंदोलन में शामिल हुए, पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समय? बहुत बढ़िया भाई, हमारी जीत होगी जी। ये हमारे भाई हैं, जीत होगी हमारी, सब भाई एक होंगे इस वक्त। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो है 60 दिन से ज्यादा का समय हो गया, किसान बैठे में 0 से ज्यादा नीचे ठंड हो रही है, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जा रही। बेटे फाड़ के भगा देंगे सरकार ने, तो अब हमारी मुट्ठी बंद होगी, हमारे भाई सब एक जगह होंगे, अब इस सरकार को उखाड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी बुजुर्ग किसान हैं वो अपने घर चले जाएं, महिला अपने घर चले जाएं, नहीं जा चले जाएं, तो आप क्यों बैठे? नहीं जाएंगे, जीत करके जा। तो आज जो है बहुजन समाज के लोग जो है बड़ी तादाद में आज जो है किसानों को समर्थन देना है। क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद उन लोगों का जी, हमारी तरफ से धन्यवाद। आपको आप जैसे यहाँ 60 दिन से ज्यादा का समय हो गया यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी सरकार आपकी तरफ नहीं देख रही है, लेकिन अब देखा जाए तो बहुजन समाज भी आपके साथ आ गया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, धन्यवाद उन लोगों को, धन्यवाद उन लोगों को, हमारी तरफ से धन्यवाद इन लोगों को। ये हमारे भाई हैं जी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चलिए ठीक है।